हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो दो तीन चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं कि आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें अनुमानित डेट ये थी कि प्री का पेपर दिसंबर में होगा और मेंस का है वो फरवरी में होगा। तो प्री वाला तो दिसंबर में ही हो गया, तो उसी का अगर माने कि फरवरी में अगर मेंस होगा तो 2 महीने का टाइम है। और ये पेपर का लेवल देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें ग्राम सेवक में चयनित होने के लिए और तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि लेवल बहुत हार्ड आया था। और ये रिजल्ट आने के बाद में 1 महीने में तैयारी होगी नहीं, तो ज़रूरी है कि अभी से हम तैयारी करना शुरू करें ताकि फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो मेंस का सिलेबस क्या होगा या किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, उन पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरिट की बात की, लगभग अगर ये 15 गुना या 20 गुना बच्चे लेते हैं तो कितने नंबर तक आप सेफ हो, कितना स्कोर बन रहा है कि आज ही मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको पोल दिखाता हूँ एक, जो ऑलमोस्ट मैंने 3 जगह ऐड किया था, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और वेबसाइट पर। ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चों ने इसका आंसर दिया था। ठीक है, 40 से 50% बच्चों का कहना था, अब 51% बच्चों का कहना था कि उनका स्कोर है वो 40 से 50 के बीच में है। 27% बच्चों का कहना था कि उनका स्कोर 50 से 60 के बीच में। ऑलमोस्ट मान के चलें तो दोनों डाटा को मिला दें तो 78 से 80% बच्चों का कहना था कि उनका स्कोर 60 से कम है। ठीक है, 60 से ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अब कोई 50 क्वेश्चन सही करके 50 में तुक्के लगा के आया है, उसमें 15 क्वेश्चन अगर सही हो गए, उसका 65 बन गया, तो वो बात एक अलग है कि किसी का स्कोर 60 से प्लस है। लेकिन पेपर का लेवल देखते हुए 60 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। दूसरी एक मैं मेरिट बताऊँ, उसे कड़वा सच। मुझे पता है आप लोग घूम घूम के जी भर के कट ऑफ वाली वीडियो देखोगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। अगर किसी बच्चे के 48 नंबर बने हैं तो ये बच्चा तब तक वीडियो देखता रहेगा कट ऑफ का कि 2-4 टीचर उसे ये ना कह दे कि मेरिट 45 या 46 रहेगी, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि जितना हमारा स्कोर बना है उससे कम कोई बोल दे। अगर किसी का स्कोर 48 बना है, 2 टीचरों ने कह दिया कि मेरिट तो 55 रहेगी, तो इससे तो नींद ही नहीं आएगी। ये ह्यूमन नेचर है, मैं मानता हूँ। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद में भी आप बहुत सारे वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखोगे, तब तक देखोगे जब तक कोई ये ना कह दे कि आपका जो स्कोर है उससे कम मेरिट रहेगी, है ना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, मुझे पता है। लेकिन चलिए, अनुमानित कट ऑफ जो कि 2 लाख बच्चों के अनुसार जो मैंने बनाई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ऑलमोस्ट अगर 4 कैटेगरी को एक साथ मिला दें आप लोग, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, चारों की कट ऑफ में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप पीछे के जितने भी रिजल्ट आए हैं उनका देख लीजिए, ऑलमोस्ट कट ऑफ चारों की सेम ही रहती है। और चारों को मैं एक साथ अगर एक शब्द में कहूँ कि इन चारों में से किसी भी बच्चे का 50 प्लस अगर स्कोर है तो वो 99% सेफ है। ठीक है, उसे मेंस की तैयारी आज ही शुरू कर देना चाहिए चारों कैटेगरी में। ठीक है, धूम धड़ाके के साथ, बिना सोचे समझे। इसके अलावा कोई एक्स सर्विसमैन है या वीडियो कैटेगरी में जो आता है, उनका 36 प्लस अगर स्कोर है तो आज से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, वीडियो की बात करूँ मैं, डिवोर्स वाली, डिवोर्स की मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक है, अब देखो, जनरल में अगर किसी का मेल कैटेगरी में 55 से 60 है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट यही कट ऑफ रहेगी। 55 से 60 है तो मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और फीमेल में ऑलमोस्ट 50 से 56 के बीच मैंने रखा है, 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 50 से 57 नंबर किसी के बन रहे हैं, और फीमेल में 48 से अगर 54 नंबर हैं तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो 50 से 55 रखा है मैंने मेल कैटेगरी में, जो बच्चों के जितने मेरे पास कॉल आए हैं, जितने बच्चों ने मुझे नंबर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग 50 से 55 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। और फीमेल कैटेगरी में 46 से 52, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं जाता इन चारों कैटेगरी में। ठीक है, और एमबीसी में 48 से 54 मेल कैटेगरी में, और फीमेल में 45 से 50 नंबर अगर बन रहे हैं तो सेफ स्कोर है ऑलमोस्ट। देखो, 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, 99% जो है आप निश्चित रूप से मेंस में बैठेंगे। और अगर उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क रखा तो ऑलमोस्ट आप सारे बच्चे बैठने वाले हैं, मेंस देने वाले हैं। एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में आजकल कोई ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, 1-2 नंबर का मुश्किल से फर्क रहता है। तो एससी कैटेगरी में अगर 42 से 46 नंबर किसी के हैं, और महिला का मैंने 40 प्लस ही कर दिया दोनों में, यानी 36 प्लस है तो भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। 40 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर है फीमेल कैटेगरी में। और एसटी में अगर किसी पुरुष के 42 से 48 नंबर है और महिला अगर 40 प्लस है तो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो आज ही। एक्स सर्विसमैन या फिर वीडियो कैटेगरी में अगर कोई आता है तो ऑलमोस्ट 36 प्लस जिसका स्कोर है, कम से कम 36 रखा है मैंने, 36 प्लस स्कोर है, वो निश्चित रूप से मेंस में बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, इसके अलावा एक टीएसपी एरिया में अलग से थोड़ा सा
मैंने ऐड किया है। बहुत सारे बच्चों को लास्ट बार भी कॉल आया था कि सर उनका आप अलग से नहीं बताते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने चारों कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस में, इसमें आजकल ज़्यादा अंतर रहता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप पुरानी मेरिट अगर देखोगे, नए अभी जो एग्जामों के रिजल्ट आए हैं, तो खास अंतर नहीं रहता है। ऑलमोस्ट 48 से 55 नंबर अगर मेल कैटेगरी में है और फीमेल में अगर 45 से 50 नंबर है तो निश्चित रूप से सेफ है। एससी में 42 से 46 मैंने वही रखा है और महिला का 36 प्लस अगर स्कोर है। एसटी का थोड़ा सा मुझे लगता है इस एरिया में ज़्यादा फायदा होता है। अगर 40 से 45 नंबर है, 40 प्लस नंबर है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये हो जाएगा। और महिला 36 प्लस और एक्स सर्विसमैन तो 36 प्लस है ही है। ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। पेपर सच में हार्ड था। और अगर सही तरीके से आप देखें तो लास्ट बार जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था उसकी मैथ ईजी थी, ठीक है, कंप्यूटर भी इजी था। इस बार जो मैथ आई थी जिस प्रकार का या कंप्यूटर का लेवल आया था, उससे तो लास्ट वाला ज़्यादा इजी था। जीके का थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा हार्ड रहा था। लास्ट पेपर जो हुआ था इसमें जीके थोड़ा सा कुछ इजी आ गया था, हालांकि सभी पेपर का इजी तो नहीं था। तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि शुक्र है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो बड़ा प्रॉब्लम होता इस पेपर में, लेकिन अच्छा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो सबसे मेन चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इतना स्कोर बन रहा है और निश्चित रूप से मेंस में बैठेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन मेंस की तैयारी एक महीने में तो होने वाली है नहीं। ये तो प्री था कि चलिए हम सोच लेते हैं कि सर 15 गुना लेंगे, 20 गुना लेंगे या पासिंग मार्किंग होगा, तो हमें सिर्फ पास करना था। अब मेंस के लिए हमें सिर्फ पास करने की बात तो है नहीं, अब हमें सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना है। और इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि सेलेक्ट अगर हमें होना है, सिलेक्शन हमें लेना है, तो जितनी तैयारी का लेवल अभी हमारा है उससे डबल करना पड़ेगा। मानो या ना मानो, 3 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल चेंज तो नहीं होने वाला। यही पेपर का लेवल आएगा, महीने 2 महीने में होगा नहीं। रिजल्ट का वेट हम कर नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट का वेट करेंगे तो पूरा ही रह जाएंगे। इसलिए आज से ही तैयारी करना शुरू करेंगे। अब मुख्य समस्या क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि मेंस का सिलेबस नहीं है। ठीक है, मेंस का सिलेबस नहीं है कि क्या आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो निश्चित रूप से होगी मेंस में। तो सिलेबस देखो, जो प्री का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग फिलहाल तैयारी करो, क्योंकि चेंज अगर हुआ तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको पटवारी का पेपर याद है जो लास्ट बार हुआ था, प्री का और मेंस का 2 हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस चेंज था, 5-10% चेंज हुआ था, बाकी प्री मेंस का सेम था। क्योंकि और क्या ही ऐड करेंगे, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये चीज़ें तो रहने वाली है वैसी की वैसी। तो इसमें 1-2 यूनिट ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे इस बार साइंस नहीं थी, हो सकता है उसमें साइंस कर दे या ना भी करें, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो प्री का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेंस की आज से ही करना कर दीजिए, और जिस लेवल का पेपर आया था उसी लेवल के आधार पर हम तैयारी करेंगे। हालांकि मैं अभी से ही जो मेंस के लिए है टेस्ट सीरीज बनाना शुरू कर दिया है, उसी लेवल की जिस लेवल पर प्री का पेपर आया था। तो कम से कम एग्जाम से पहले पहले मैं आपको 20 मॉडल पेपर करवाऊंगा पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 120 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। हालांकि इसमें 100 ही आया था, मेंस में 100 आएंगे, 120 वो भी निश्चित नहीं है, लेकिन हम 120 ही मान के चलेंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग लेके चलेंगे 1/3 के हिसाब से, और इसी लेवल में हम तैयारी करेंगे कंटिन्यू। अब बात रही कि अगर किसी का स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है तो वो क्या करें। देखो बहुत एग्जाम है, अभी राजस्थान पुलिस का है, वनपाल का, वन रक्षक का है, एलडीसी का पेपर है, कृषि विभाग का है, एएसओ को पेपर है, या सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम है अभी भी, 1 साल, कम से कम 1 साल हमारे पास है अभी भी, जिसमें बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। प्रॉब्लम 1 साल के बाद में है। अभी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं अभी से शुरू कर दीजिए। राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आज से स्टार्ट हो ही गई है। सुबह मैंने एक सुपर फास्ट वाली टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, शाम को एक अलग से वीडियो डाल देंगे, लाइव टेस्ट हमारा शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान जीके की तो हाई लेवल पे तैयारी करवाएंगे, जिसके में एक ही जीके का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने पुरानी टेस्ट सीरीज हमारी देखी है तो ऑलमोस्ट जीके जो ग्राम सेवक में आया था 99% क्वेश्चन आए थे जो हमने तैयारी की है, चाहे वो विश्व की भूगोल से हो, राजस्थान के भूगोल से हो, राजस्थान के कला से, अगर भारत के इतिहास का छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि मैं झूठा क्रेडिट नहीं लूंगा। भारत का इतिहास हमने कवर नहीं किया था और भारत के इतिहास के क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उनमें से नहीं आए हैं। बाकी का ऑलमोस्ट चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वही एग्जाम में आई है। जो लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें टेस्ट सीरीज दी है या फिर पीडीएफ ली है टेलीग्राम से, उन्हें पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब मेन चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम जो नई टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दें। और ज़्यादा अब है ना, अलग अलग जगह पर जाके वीडियोस हैं, अलग अलग जगह पूछ के खुद का दिमाग खराब मत करो। अब चेंज नहीं हो सकता, जैसा भी हुआ है बढ़िया हुआ है पेपर। अब ना तो उसमें कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ना उसमें आप कुछ कम कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए।
अच्छा स्कोर है तो मेंस की तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर नहीं बनाए किसी वजह से तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, उनकी ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे ताकि अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हम सिलेक्शन लेके बैठें। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।